हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर हिंदी बी सब्जेक्ट, जिसका नाम है हिंदी औपचारिक लेखन। आपका एईसी के अंतर्गत ये आता है, बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो ये वीडियो आपके लिए। हिंदी भी आपका सब्जेक्ट है। बात करें हम इस सब्जेक्ट के बारे में, तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम देखेंगे। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। 60 नंबर का आपका ये एग्जाम दिया गया। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपका 2 घंटे का होगा और 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, बात करें, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। पहला क्वेश्चन आता है आपका कार्यालय हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके महत्व को रेखांकित कीजिए। ठीक है, कार्यालय हिंदी जो होती है, कार्यालयों में यूज की जाती है, मतलब ऑफिस में जो हिंदी यूज की जाती है, आपको पहले उसका अर्थ स्पष्ट करना है। और अर्थ स्पष्ट करने के बाद उसी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको उसके जो महत्व है उनको भी रेखांकित करना है, मतलब पॉइंट वाइज बताना है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को अथवा के ऑप्शन के साथ रखा गया, तो यहाँ पे पूछा गया व्यावसायिक हिंदी से आप से क्या अभिप्राय है। व्यावसायिक हिंदी, व्यावसायिक क्षेत्र में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हम कहें कि जो व्यवसायिक या फिर जो बिजनेस रिलेटेड जो हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, उससे आपका क्या अभिप्राय है, पहले इसमें पूछा गया। दूसरे में इसी क्वेश्चन में पार्ट में पूछा गया है कि व्यवसायिक क्षेत्र में इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, बिजनेस का जो सेक्टर है उसमें हिंदी की जो भूमिका क्या है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया सरकारी कार्यालयों में टिप्पणी की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। ठीक है, सरकारी कार्यालय जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है उसके अंतर्गत जो टिप्पण है, ठीक है, उसकी उपयोगिता क्या है, मतलब उसको वो कितना उपयोगी है, ये जो प्रोसेस है टिप्पण की, ठीक है, ये कितना उपयोगी है, कितना यूजफुल है, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अथवा में अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया प्रारूपण लेखन क्या है, इसके मुख्य भागों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको पहले बताना है प्रारूपण लेखन क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा आपको देनी है। और उसी के बाद इसी क्वेश्चन में आपको जो उसके प्रमुख भाग है, पार्ट्स है, उनका भी आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्ववृत्त का क्या अर्थ है, पहले आपको ये बताना है। ठीक है, स्ववृत्त का क्या अर्थ है, फिर स्ववृत्त तैयार करते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ये आपका हर एक क्वेश्चन दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले आप उसको उसका अर्थ बताएंगे, उसके बाद उसमें ही क्वेश्चन में उसमें बिंदु पूछ लिए गए एक प्रकार से उसके तैयार करने के, या फिर उसके भाग पूछ लिए गए, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई तैयार करते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मतलब जब आप स्वविरत तैयार करेंगे तो कौन कौन से जो पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए ताकि गलती ना हो। ठीक है, 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को अथवा के ऑप्शन के साथ देखें तो इसमें पूछा गया कार्यालय और व्यवसायिक पत्र लेखन में एक दूसरे से कैसे भिन्न है, विस्तार से लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बिजनेस लेटर और जो ऑफिस लेटर है, इनके बीच में एक दूसरे से ये किस प्रकार अलग है, भिन्न है, ठीक है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है अनुस्मरक अनुस्मारक का नमूना तैयार कीजिए। ठीक है, अनुस्मारक का जो है नमूना आपको तैयार करना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आप देखें तो अपने महाविद्यालय में पुस्तकालय हेतु पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखिए। ठीक है, आपको अब क्या लिखना है, आपको यहाँ पे अपना महाविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स आपको मंगानी है लाइब्रेरी में। तो बुक मंगाने के लिए आपको किसको, जो बुक विक्रेता या फिर बुक सेलर है, उसको आपको एक लेटर लिखना है और आपको बताना है कि कौन कौन सी आपको बुक चाहिए। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हमें ये बुक चाहिए। ठीक है, आपको ये वाली बुक इतने इतने बुक के आप कह सकते हैं इतनी इतनी कॉपियां चाहिए और ये बुक हमें इस एड्रेस पे चाहिए। ठीक है, एड्रेस क्या होगा, आपका महाविद्यालय का होगा और पुस्तकालय होगा। ठीक है, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें आपसे पूछा गया किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। 6 6 नंबर के आपके टॉपिक है। पहला टॉपिक है विज्ञापन, फिर परिपत्र, विज्ञापित का महत्व और मसौदा लेखन का स्वरूप। ये 4 टॉपिक है। 4 में से कोई भी 2 टॉपिक आपको अटेम्प्ट करने हैं। किन्हीं भी 2 टॉपिक, या तो विज्ञापन या फिर आप कह सकते हैं कि परिपत्र के ऊपर आप लिख सकते हैं। कोई भी 2 टॉपिक उठा लीजिए, इनके ऊपर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी का मतलब शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट में लिखना है, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है। आपको तकरीबन 6 से 7 लाइन में ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 टॉपिक यहाँ पे करने हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, आप उनको एक बार प्रिपेयर करके जाइए, एग्जाम से पहले एक बार देख के जाइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये जो कि हमने इसमें पढ़ा, इनके आंसर आप एक बार पढ़ के जाइए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार करना, आप सबके आंसर ऊपर ऊपर से पढ़ के जाइए, समझ के जाइए कि आंसर क्या बन सकता है। देन आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसके अकॉर्डिंग आंसर वहाँ पे बना पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी वीडियो। वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे ऐप का। ठीक है, जाके ऐप को जरूर चेकआउट करिए। सेकंड सेमेस्टर के कई सारे नोट्स वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और सिलेबस अवेलेबल, सब कुछ वहाँ पे आपको दिखने मिल जाएगा। तो जाइए चेकआउट करिए। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।